दिसंबर की ठठरती रात थी। चांदनी चुटकी हुई थी। गहरी कोहर ने 14वीं के चांद को अपनी आगोश में ले रखा था। दूर दूर तक पुरहैबत सन्नाटा तारी था। जंगल भी जैसे सो गया था। बस्ती के घरों में अंधेरा छाया हुआ था। जलते चिराग टिमटिमा कर बुझ गए थे। लालटेनें धुंधला गई थीं। बस्ती के बाहर जंगल में जहां से रेल की पटरी गुजरती थी, एक नाले की पुलिया पर काला बिल्ला बैठा था। इस ठठरती रात में ये वाहिद जानवर था जो जाग रहा था। न सिर्फ जाग रहा था बल्कि अगले पांव फैलाए इस तरह इत्मीनान से बैठा था जैसे दिसंबर की रात ना हो, मार्च की कोई रात हो। खुशगवार और ठंडी हवा चल रही पर हो, चांद पूरे शबाब पर हो और दूर तक पुरकैफ चांदनी बरस रही हो। इस काले बिल्ली को कतन सर्दी नहीं लग रही थी, जबकि जंगल के दूसरे जानवर अपने अपने ठिकानों में सुकड़े सिमटे सो रहे थे। सब सो रहे थे। पूरी फिजा पर नींद तारी थी। चांद भी कहर में डूबा हुआ ऊँग रहा था। लेकिन वो काला बिल्ला अपने अगले दोनों पांव बड़े मजे से चाट रहा था, जैसे इसके पांव पर शहद लगा हो। इसकी बड़ी बड़ी रोशन आंखें रेल की पटरी पर जमी हुई थीं। और कान कुछ सुनने की कोशिश कर रहे थे। तब कहीं दूर से इसे आवाज सुनाई दी जिसका वो मुंतजिर था। वो एक एक्सप्रेस ट्रेन थी। अभी वो दूर थी, इसकी धीमी आहट सुनाई दे रही थी। फिर इसकी आवाज बढ़ती गई और अचानक इस पुरहैबत सन्नाटे में चीख गूंजी। ये ट्रेन की सीटी की आवाज थी। फिर कहर में डूबा रोशनी का एक धब्बा सा दिखाई देने लगा। ट्रेन नजदीक से नजदीक तर होती जा रही थी। ट्रेन की दड़दड़ाहट और इंजन की पेशानी पर लगी रोशनी दोनों साफ सुनाई और दिखाई दे रही थी। चंद लम्हों में गाड़ी इस छोटी सी पुलिया से गुजरने वाली थी। तब वो काला बिल्ला खुरा कर खड़ा हो गया। इसने अपनी नजरें इंजन पर गाड़ दी।